गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं आप सबसे आज फेसबुक लाइव कर रहा हूं एक इम्पोर्टेंट मैसेज देने के लिए। सबसे पहले मैं अपने सब लोगों को जी बाय बोलना चाहता हूं। गर्मी का मौसम है और मैं जानता हूं कि आज से 2 दिन बाद हमें ईस्ट त्रिपुरा पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए वोट भी करना है। तो मैंने इलेक्शन कमीशन को कहा है कि आपको हर बूथ में पानी का व्यवस्था करना चाहिए, थोड़ा सा शेड बनाना चाहिए, क्योंकि इतनी गर्मी में लोग निकलकर वोट करेंगे। तो त्रिपुरा में एक हीट वेव है, तो हमको इलेक्शन कमीशन के थ्रू हर जगह में पीने का पानी और एक शेड भी रखना चाहिए कि लोगों को इतना कष्ट ना हो। परसों जो 26 तारीख है आपका वोटिंग होगा। तो मैं फेसबुक लाइव से आप सबको अपील करना चाहता हूं कि आप निकलिए। ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में सबको आपका अपना अधिकार होता है। कोई भी पार्टी हो, आपका अधिकार है, आप वोट कीजिए। मैं अपने सब लोगों से बस एक ही बात बोलना चाहता हूं कि आप जानते हैं कि मैं आपके लिए फाइट कर रहा हूं, और अगर हम थानसा रखते हैं, अगर हम एकता रखते हैं, एक आवाज में हम बात करते हैं, तब दिल्ली में हमारा बात को सीरियसली सुना जाएगा। 75 साल हो चुका है और आप जानते हैं कि बहुत जगह में आज भी इतनी गर्मी में घर में पानी नहीं है, बहुत लोगों का रास्ता खराब है। मैं जानता हूं कि 2-3 जगह में लोगों ने वोट भी बॉयकॉट किया है। क्यों किया? क्योंकि उनको लगता है कि हमने वोट दिया है लेकिन हमारा सोल्यूशन नहीं हुआ है। ये सब चीज को भी हमको ध्यान रखना चाहिए। तो मैं जहां जहां में भी हमारे लोगों को कष्ट हो रहा है, वहां का एक लिस्ट बना रहा हूं और उनका प्रॉब्लम, उनका समस्या का हल मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूं। बहुत लोग ने मुझे अटैक किया है, जिनको नफरत फैलाना है, जिनको अटैक करना है। मैं उनको एक ही बात बोलना चाहता हूं कि मैं लोगों को जोड़कर अपने लोगों को कुछ देना चाहता हूं। आप नफरत बांटकर, जहर देकर सिर्फ मुझे खत्म करना चाहते हो, लेकिन आपने आज तक अपनी कम्युनिटी के लिए क्या दिया? आपने आज तक सिर्फ किसी को मारने के लिए कहा है, किसी को खत्म करने के लिए कहा है, लेकिन आज तक आपने सॉल्यूशन कुछ ऑफर नहीं किया। मेरा जो भी पोजीशन है, जो 4 साल पहले था, 3 साल पहले था, 2 साल पहले था, आज है, वही है। मैं अपने जगह से हिला नहीं हूं और मैं अपने लाइन में रहूंगा। अंत में लोगों को कुछ देना है। जिंदगी में किसी का घर जलाकर आपका घर नहीं बनेगा, किसी को भूखा रखकर आपका पेट भरेगा नहीं। आपको अगर किसी को हेल्प करना है तो किसी के बारे में बुरा मत बोलो, खुद काम करो। और जो लीडर्स उल्टा सीधा बोल रहे हैं बिना नाम लेकर, लेकिन उनका एजेंडा ही नेगेटिव है। मैं नेगेटिव रास्ते में नहीं जाना चाहता हूं। मैं अगर हर दिन एक व्यक्ति को, एक तिपरासा को हेल्प कर सकता हूं, तो एक ना एक दिन भगवान, गॉड मुझे आशीर्वाद देगा। लेकिन हर दिन एक व्यक्ति को कम से कम आपको हेल्प करना चाहिए। थोड़ी देर पहले मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। मैं जानता हूं कि कांग्रेस के मेरे दोस्त लोगों ने 2-3 चीज कहा था मेरे खिलाफ, मेरी बहन के खिलाफ। उनसे बात भी हुई है। इलेक्शन खत्म हो चुका है और मैं जानता हूं कि हमारे बहुत जो दोस्त हैं वो निकलेंगे नहीं, बोलेंगे कि हमें धमकाया गया, हमें डराया गया, इसके लिए हम वोट नहीं दे पाए। लेकिन सच बात है कि बहुत मेरे कांग्रेस के दोस्त निकलेंगे नहीं, क्योंकि उनको सीपीएम को वोट नहीं देना है। सीपीएम ने बहुत हमें दबाया, हमें नीचे रखा, हमें उग्रपंथी बोला,
हमारा डेवलपमेंट नहीं किया, तो आज अगर कोई कहता है कि सीपीएम को वोट करो, तो वो बोलेंगे कि मैं वोट करना चाहता था लेकिन मुझे वोट करने नहीं दिया गया क्योंकि मुझे रोक दिया गया। असल में कोई किसी को नहीं रोकेगा। आपको घर से निकल कर आपके दिल में वो हिम्मत ही नहीं है, वो जज्बा ही नहीं है, वो श्रद्धा, वो प्यारी नहीं है उस पार्टी को वोट करने के लिए जिसने हमें गरीब रखा। कंचनपुर में मैं गया था थोड़े दिन पहले, सब जगह मैं गया हूं और मेरा अपील आज भी यूथ को है कि इतना पैसा आएगा, इतना पैसा डेवलपमेंट के लिए हम कर रहे हैं, लेकिन मैं कोई लीडर को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि ये जनरेशन गैप है। तो आपका लीडर जो आज का प्रॉब्लम है कहीं कहीं में चूक रहा है। आपको डिमांड करना चाहिए एसडीएम से, आपको डिमांड करना चाहिए डीएम से कि हमारे एरिया में इतना पैसा दिया गया तो अभी तक हमारे लिए रास्ता क्यों नहीं बना, पीने का पानी क्यों नहीं बना। इसके लिए मैं अपील करता हूं हमारे ब्रू लोगों को, आई लव यू, यू नो आई लव यू, आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन, मैं प्यार करता हूं आपको। लेकिन आप जो यूथ ऑर्गेनाइजेशंस है, एनजीओज है, वाईबीए है, बीएसको है, जो भी है, संग्रोमा है, ब्रू मथो है, आप लोग भी सामने आइए, मुझे 4-5 अच्छा लीडर दीजिए जो आज के यूथ के बारे, कल का सिचुएशन के बारे, भविष्य के बारे, फॉर टुमारो वी नीड यंग पीपल, वी नीड पीपल हु अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, वी नीड पीपल हु आर कॉन्फिडेंट। तो ऐसे करके मुझे 5-6 यूथ को दीजिए, मैं उनको इक्विप करूंगा, मैं उनको हेल्प करूंगा कि आने वाले दिन में हमारा एक स्ट्रांग, मौथा का नहीं, कम्युनिटी का एक स्ट्रांग लीडर निकले जो अपने लोगों को अपने अधिकार के बारे में बात करने के लिए कॉन्फिडेंटली निकले। हमें ऐसा लीडर नहीं चाहिए जो डर डर के बात करे, वो लीडर चाहिए जो बिना हिचकिचा करके कॉन्फिडेंटली अपने लोगों का प्रॉब्लम के बारे में बात करे। बहुत लोग मैंने देखा है कि इलेक्शन के टाइम उन्होंने कोऑपरेट नहीं किया है मेरी बहन के साथ, मेरी बहन को कुछ कहा है। बोलने दीजिए, जो लोग पॉलिटिक्स करना चाहते हैं वो पॉलिटिक्स करेंगे। मैं अपने तिपरासा को कुछ देना चाहता हूं और जब तक तिपरासा को कुछ नहीं मिलेगा मैं चुप भी नहीं बैठने वाला। तिपरा मौथा एक इंडिपेंडेंट पार्टी है, तिपरा मौथा सरेंडर नहीं करता है। तिपरा मौथा तिपरासा के हित के लिए बात करेगा, लेकिन कोई कम्युनिटी के खिलाफ बात नहीं करेगा। हम सॉल्यूशंस, सजेशंस और कॉन्फिडेंटली हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन हम क्योंकि हम अब पावर में आ गए, गवर्नमेंट में आ गए, तो चुप बैठेंगे नहीं। बहुत काम बाकी है। इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूं पिक्चर अभी बाकी है। डेवलपमेंट अगर आपको लाना है, अपने लोगों का विश्वास रखना है, तो कभी भी पावर में आने के बाद चुप मत बैठिए। ये लोगों का आशीर्वाद है, ये आशीर्वाद का आप मिसयूज मत कीजिए, फायदा मत उठाइए। मैंने देखा कि 2-3 जगह में वोट बॉयकॉट हुआ, मुझे दुख लगता है, लेकिन कारण तो होगा, कारण जेन्युइन होगा। इसी के लिए लोग फ्रस्ट्रेट होकर उन्होंने कहा कि वो वोट बॉयकॉट करेंगे। क्यों? रास्ता नहीं बना, कहीं में पानी नहीं बना। इसका लिस्ट बनाइए और इसका लिस्ट को आप अगले 6 महीने में खत्म करने की कोशिश कीजिए। किसी को दूर रखकर आप सबका साथ, सबका विकास नहीं कर सकते। हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, बुद्धिस्ट हो, कोई भी हो, दिस इज योर कंट्री एंड तिपरा मौथा विल फाइट फॉर एवरीवन्स राइट। हम लोग यहाँ में कोई धर्म को प्रमोट करने या कोई धर्म को नीचे करने नहीं आए। आवर जॉब इज टू बी फॉर एवरीवन। तिपरासा कम्युनिटी छोटा है। आज अगर हम सरनेम के नाम में, ब्रू के नाम में, देबर्मा के नाम में, जमातिया के नाम में, रांगलोंग, दारलोंग, कोलोई, त्रिपुरा के नाम में फाइट करेंगे तो क्या मिलेगा? आज अगर हम हिंदू क्रिश्चियन के नाम में एक दूसरे को काटने की कोशिश करेंगे, बुद्धिस्ट के नाम में काटने की कोशिश करेंगे तो क्या मिलेगा? हमें एक आवाज में एक होकर अपने लोगों का एजेंडा आगे ले जाना है। हमारे आपके माँ बाप ने रेगा किया,
आप रेगा कर रहे हैं, आप मजदूरी कर रहे हैं, आपका बच्चा को ये नहीं करना पड़ेगा। अगर ये हमारा सोच है तो हम एक होकर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर हम छोटे छोटे बात में अलग होकर एक दूसरे से फाइट करेंगे तो नुकसान हमारा ही होगा। हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है, यहाँ में बहुत लोग रहते हैं, हमारा बात सुनने वाला बहुत कम है, और जब कोई सुनता है तो हमें एक आवाज में बात करना चाहिए। हमें किसी के खिलाफ बात नहीं करना है, हमें सबके लिए बात करना है, और सबसे पहले अपने लोगों का बारे में बात करना है। बहुत लोग रिलीजन में डिवाइड हो चुके हैं। तिपरा मोथा का फिलॉसफी इज दैट वी आर तिपरासास फर्स्ट, देन वी आर हिंदूज, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट लेटर। हम धर्म अपना प्राइवेट होता है, लेकिन अपना कम्युनिटी का इंटरेस्ट परमानेंट होता है। अंत में मैं अपने लोगों को सिर्फ यही बोलूंगा, 26 तारीख को आप जानते हैं मैं तो सीपीएम को वोट कभी नहीं किया और कभी करूंगा भी नहीं। मेरे कांग्रेस के लोग जो मेरे दोस्त हैं वो भी आईएनपीटी के हो, आईपीएफटी के हो, टीयूजीएस के हो, उनको भी बहुत मारा है सीपीएम ने 20 साल, वो भी नहीं करेंगे। लेकिन जिन लोगों को वोट करना है वो आप सोच समझ के कीजिए। लेकिन मैं अपील करता हूं कि अगर आज हमें कोई कुछ दे सकता है तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे सकता है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस बार पूरे इंडिया में एक ही सरकार बना रही है। आज अगर हम इसका इस्तेमाल कर अपना फायदा नहीं देखेंगे तो नुकसान हमारा बच्चे का होगा, हमारा नेक्स्ट जनरेशन का होगा। जिस दिन कोई और हमें अच्छा सोल्यूशन दे सकता है हम उनसे भी बात करेंगे। हमारा दुश्मन कोई नहीं है, हमारा दोस्त वही है जो हमें आज और कल पॉलिटिकल पार्टी को नहीं, हमारे दोफा को, हमारे कम्युनिटी को कुछ दे पाए। यही मैं बोलकर आप सबको अपील करता हूं। और अगेन आई अपील टू द इलेक्शन कमीशन कि गर्मी के समय में प्लीज हर पोलिंग बूथ में थोड़ा पानी रखिए, थोड़ा सा शेड रखिए। इतने गर्मी में लोग आकर वोट करेंगे तो हमारे लोगों को कष्ट होगा। और मैं अपने लोगों को बोलना चाहता हूं, अगर वोट करना है तो सवेरे सवेरे जब धूप कम हो निकल जाइए और वोट कीजिए, और शाम को भी अच्छे तरीके से बंद होने से पहले वोट कीजिए। लेकिन ये आपका अधिकार है और अपना अधिकार आप मत खोइए। लेट्स यूनाइट एंड वोट टुगेदर। और अंत में त्रिपुरा में वायलेंस नहीं होना चाहिए। हमारा छोटा स्टेट है, आप किसी को भी वोट करें, इनको धमकाकर डराकर वोट करने से वो जीत नहीं माना जाता है। हमारा छोटा स्टेट है, इलेक्शन आएगा, इलेक्शन खत्म होगा, लेकिन हमें एक साथ रहना है। हम पहले त्रिपुरा के रहने वाले हैं। वी आर इंडियंस, वी आर तिपरासास, देन वी आर सीपीएम, देन वी आर कांग्रेस, देन वी आर मोथा आईपीएफटी, देन वी आर बीजेपी। फर्स्ट वी आर तिपरासास। So as Tiprasas, don't fight with each other. Don't fight as parties. Don't fight as Christian and Hindus and Buddhists. There is no use. Let us celebrate democracy and let us stay one as Thansa. Because when we are united, we can get something from the government of India. Belaino Hambai, Khulungkha, I love you. God bless you. Tiprasa Doha Aik Lokthom. Tiprasa Jati Aik Lokthom. Tripura Zindabad. हिंदुस्तान जिंदाबाद।